नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं हिंदी अनमोल ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम लोग भक्ति काल देख रहे थे। भक्ति काल में एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने भक्ति का उद्भव और विकास के बारे में देख लिया है। आइए भक्ति के संबंध में कथन है कुछ, हम लोग उनको देखते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, भक्ति आंदोलन के उद्भव के संदर्भ में आलोचकों के कथन। ये हिंदी साहित्य का इतिहास में भक्ति काल को देख रहे हैं। क्लास संख्या दूसरी होगी, इसके पहले एक क्लास हो चुकी है। जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी है वो देख ले, उसमें लिखा गया है भक्ति काल क्लास संख्या 1 और आज काल की संख्या 25 तक हो चुकी है। फिर से क्लास संख्या 1 डाली गई है जो भक्ति काल से संबंधित है। आइए देखते हैं भक्ति काल के आलोचकों के मत क्या है। भक्ति आंदोलन, हेडिंग डाल लीजिए, भक्ति आंदोलन के संदर्भ में आलोचकों के मत। आलोचकों के मत लिख लीजिए, चाहे कथन लिख लीजिए। आप लोग एक बार चेक करते हैं ये आपको दिखाई दे रहा है या ज्यादा ऊपर लिख रहे हैं। तो दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा कैमरे को और ऊपर कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। अब ठीक है। पहला कथन लिखिए, अपने पौरुष से हताश। पहला कथन लिखिए, अपने पौरुष से हताश। अपने पौरुष से हताश, जाति के लिए भगवान की शक्ति। जाति के लिए भगवान की शक्ति। भगवान की शक्ति और करुणा की ओर, और करुणा की ओर ध्यान ले जाने। अपने पौरुष से हताश, जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। दूसरा मार्ग ही क्या था। क्या था, ये पहला कथन है। अभी क्लास स्टार्ट हुई है और ये कथन किसका है। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। जिन्होंने हरियाणा टेट दिया था पिछली बार, उनको पता है कि ये कथन कितने ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हरियाणा टेट का जो पेपर बना था टीजीटी के लिए, उसमें ये कथन देकर के पूछा गया था और कई सारे कथनों को देकर के उन्होंने ये कहा था कि इसको मिलान कीजिए, ये कथन किसका है और किसका नहीं है। सुमेलित करके कथनों को सुमेलित करने वाला प्रश्न जब बनता है तो पेपर हार्ड बनता है। इसलिए हम कथन को करवाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा कथन मिले, जिससे आपको पेपर हल करने में आसानी हो। हमें पता है कि मैटर अगर आपके पास रहेगा तो आप पढ़ लोगे, अगर आपके पास मैटर नहीं रहेगा तो आप नहीं पढ़ पाओगे। दूसरा कथन लिखिए, भक्ति का जो सोता। भक्ति का जो सोता
भक्ति का जो सोता दक्षिणी भारत की ओर से धीरे धीरे दक्षिणी भारत की ओर से धीरे धीरे दक्षिणी भारत की ओर से धीरे धीरे उत्तरी भारत की ओर पहले से ही चला आ रहा था। धीरे धीरे उत्तरी भारत की ओर पहले से ही चला आ रहा था। भक्ति का जो सोता दक्षिणी भारत की ओर से धीरे धीरे उत्तरी भारत की ओर पहले से ही चला आ रहा था। उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। ये कथन किसका है? ये कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला कथन लिखिए। यह बात अत्यंत उपहासास्पद है। तीसरा, यह बात अत्यंत उपहासास्पद है। यह बात अत्यंत उपहासास्पद है कि जब मुसलमान लोग उत्तरी भारत के मंदिरों को तोड़ रहे थे, जब मुसलमान लोग उत्तरी भारत के मंदिरों को तोड़ रहे थे, उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिणी भारत में भक्त लोगों ने
भारत में भक्त लोगों ने भगवान की शरणागत भक्त लोगों ने भगवान की शरणागति की शरणागत की शरणागत की प्रार्थना की मुसलमानों के अत्याचार से यदि मुसलमानों के अत्याचार से यदि मुसलमानों के अत्याचारों से यदि भक्ति भावना को उमड़ना ही था तो यदि भक्ति भावना को उमड़ना ही था तो उसे पहले सिंध फिर उत्तरी भारत में प्रकट होना चाहिए था। उसे पहले सिंध फिर उत्तरी भारत में प्रकट होना चाहिए था पर वह उत्पन्न हुई दक्षिणी भारत में दक्षिणी भारत में ये कथन किसका है? ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आइए हम देख रहे हैं भक्ति आंदोलन के संदर्भ में आलोचकों के मत। आलोचकों का क्या कहना है भक्ति आंदोलन के संदर्भ में। पहला कथन क्या कह रहा है? अपने पौरों से हताश जात के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। भक्ति का जो श्रोता, कहीं पर श्रोता मिलेगा, कहीं पर श्रोता मिलेगा। भक्ति का जो श्रोता दक्षिणी भारत की ओर से धीरे धीरे उत्तरी भारत की ओर पहले से ही चला आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। यह बात अत्यंत उपहास्पद है कि जब मुसलमान लोग उत्तरी भारत के मंदिरों को तोड़ रहे थे, उपहास्पद मतलब कि हंसी महसूस कराती है यह बात अत्यंत उपहास्पद है कि जब मुसलमान लोग उत्तरी भारत के मंदिरों को तोड़ रहे थे, उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिणी भारत में भक्त लोगों ने भगवान की शरणागत की प्रार्थना की। मुसलमानों के अत्याचारों से यदि भक्ति भावना को उमड़ना ही था तो उसे पहले सिंध फिर उत्तरी भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर वह उत्पन्न हुई दक्षिणी भारत में, क्योंकि जब आक्रमण होता था तो सबसे पहले सिंध पर होता था। अगर किसी के अत्याचार से भक्ति को उमड़ना था तो सबसे पहले सिंध पर उमड़ना चाहिए था, न कि दक्षिण में। उत्तर से आक्रमण हुआ करते थे। हम लोगों ने इतिहास को भी थोड़ा बहुत पढ़ा है तो पता चलता है कि सारे आक्रमण क्या होते थे? उत्तरी दिशा से हुए हैं।
तो अगर भक्ति को उमड़ना था तो कहां से उमड़ती? सिंध पर। हजारी प्रसाद जी यही कह रहे हैं कि अगर भक्ति को उमड़ना था तो सिंध से उमड़ना था, फिर उत्तरी भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर वह उत्पन्न कहां से? दक्षिणी भारत से। यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद और कथन लिखवाते हैं हम आपको। अभी एक दो कथन और हैं। चलो आइए आगे बढ़ते हैं। 3 कथन हो गए हैं। एक दो कथन नहीं कराएंगे, जो हमारी समझ में आएगा वो कथन हम आपको लिखवा देंगे। आइए कथन नंबर 4 देखते हैं। पराजय के बाद व्यक्ति या तो, नंबर 4, पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाता है, या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाता है, श्रेष्ठता दिखाता है, दिखाना चाहता है। पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है, दिखाना चाहता है, अथवा विलास में डूबकर, अथवा अथवा विलास में डूबकर अपनी पराजय, डूबकर पराजय को भूल जाना चाहता है, डूबकर पराजय को भूल जाना चाहता है। पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है, अथवा विलास में डूबकर पराजय को भूल जाना चाहता है। भक्ति आंदोलन का स्रोत, भक्ति आंदोलन का स्रोत भक्ति आंदोलन का स्रोत पहली मनोवृत्ति है, पहली मनोवृत्ति है। ये कथन किसका है? ये कथन है बाबू गुलाब राय। ये कथन किसका है? बाबू गुलाब राय। अगला कथन लिखिए। मैं इस्लाम के महत्व को नाकार नहीं रहा हूं। 5 नंबर, मैं इस्लाम के महत्व को नाकार नहीं रहा, किंतु
पुनः जोर देकर कहना चाहूंगा कि पुनः जोर देकर कहना चाहूंगा कि यदि इस्लाम नहीं आया होता, यदि इस्लाम नहीं आया होता, यदि इस्लाम नहीं आया होता, यदि इस्लाम नहीं आया होता तो आज हमारे सामने तो भक्ति का स्वरूप नहीं आया होता, तो भक्ति का स्वरूप, भक्ति का स्वरूप लगभग 12 आना वही होता, लगभग 12, इस तरह नहीं लिखना है, अंकों में नहीं लिखना है, शब्दों में लिखना है। लगभग 12 आना वही होता, आना वही होता। क्यों इसको शब्दों में लिखवा दिए? क्योंकि आपको अंकों में देकर के परीक्षा में नहीं पूछेगा, ये शब्दों में ही देकर के पूछेगा, तो हम सोचते हैं कि ऐसा ही लिखा जाए जैसे परीक्षा में पूछता है। आइए फिर से कथन को देखते हैं। मैं इस्लाम के महत्व को नाकार नहीं रहा, किंतु पुनः जोर देकर कहना चाहूंगा कि यदि इस्लाम नहीं आया होता तो भक्ति का स्वरूप लगभग 12 आना वही होता जो आज हमारे सामने है, जो आज हमारे सामने है। यह भारत की स्वतः स्फूर्त, यह भारत की स्वतः स्फूर्त सांस्कृतिक चेतना का परिणाम है। अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि ये कथन किसका है, क्योंकि पिछली वाली क्लास में हमने बताया था सांस्कृतिक चेतना का परिणाम किसने कहा है? सांस्कृतिक चेतना का परिणाम, चेतना का परिणाम है। ये कथन हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी। आइए आगे 6 नंबर पर, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, स्वाभाविक विकास है। ये कथन किसका है? ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कथन नंबर 7, पराजय की मनोवृत्ति या तो
पराजय की मनोवृत्ति या तो विषय विलास में लीन करती है, या तो विषय विलास में लीन करती है या अपने आध्यात्मिक श्रेष्ठता के प्रदर्शन या अपने आध्यात्मिक श्रेष्ठता के प्रदर्शन क्षतिपूर्ति ढूंढने की प्रेरणा देती है। प्रदर्शन क्षतिपूर्ति ढूंढने की प्रेरणा देती है। ये कथन किसका है? ये कथन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आइए अगला कथन लिखते हैं। ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी में ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी में ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी में कुछ ईसाई मद्रास आकर बस गए थे जिनके प्रभाव से भक्ति भावना का उदय हुआ। जिनके प्रभाव से भक्ति भावना का उदय हुआ। भक्ति आंदोलन ईसाईयत की देन है। भक्ति आंदोलन ईसाईयत की देन। ये कथन किसका है? ये कथन है ग्रियर्सन का। ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी में कुछ ईसाई मद्रास आकर बस गए थे जिनके प्रभाव से भक्ति भावना का उदय हुआ। भक्ति आंदोलन ईसाईयत की देन है। यह कथन किसका है? ग्रियर्सन का। ईसाईयत की देन किसने माना था? वेबर के था और ग्रियर्सन ने माना था ना। यह कथन किसका है? ग्रियर्सन का।
लाइट चली गई है, फिर भी दिखना चाहिए आपको, दिख रहा होगा। आइए देखते हैं। पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है अथवा विलास में डूबकर पराजय को भूल जाना चाहता है। भक्ति आंदोलन का स्रोत पहली मनोवृत्ति है। यह कथन किसका है? बाबू गुलाब राय। मैं इस्लाम के महत्व को नाकार नहीं रहा, किंतु पुनः जोर देकर कहना चाहूंगा कि यदि इस्लाम नहीं आया होता तो भक्ति का स्वरूप लगभग 12 आना वही होता जो आज हमारे सामने है। यह भारत की स्वतः स्फूर्त सांस्कृतिक चेतना का परिणाम है। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। पराजय की मनोवृत्ति या तो विषय विलास में लीन करती है या अपने आध्यात्मिक श्रेष्ठता के प्रदर्शन छत पूर्ण ढूंढने की प्रेरणा देती है। ये कथन किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा की। ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी में कुछ ईसाई मद्रास आकर बस गए थे, जिनके प्रभाव से भक्ति भावना का उदय हुआ। भक्ति आंदोलन ईसाइयत की देन है। ये कथन किसका है? ग्रियर्सन का। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। चलो एक दो कथन और लिखवाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा धुंधला भी हो गया, दिख भी नहीं रहा है, तो ज्यादा कथन नहीं करवाएंगे, लेकिन अभी ये कथन वाला क्लास को खत्म कर लेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। इसको मिटाते हैं। आइए आगे कथन लिखते हैं। अगर नहीं दिखता है तो कमेंट कर दीजिए, ये क्लास मैं दोबारा कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं दिख रहा है तो ये क्लास में आगे दोबारा कर दूंगा, और दिख रहा है तो चलने दिया जाए। चलो 9 नंबर पर लिखिए। भक्तों की जयंतियां मनाने की प्रथा। 9 नंबर। भक्तों की जयंतियां मनाने की प्रथा जयंतियां मनाने की प्रथा भक्तों की जयंतियां मनाने की प्रथा ईसाई मत के फलस्वरूप आरंभ हुई। ईसाई मत के फलस्वरूप आरंभ हुई और इसी से भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ। और इसी से भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ। ये कथन किसका है? ये कथन है वेबर का। ये कथन किसका है? वेबर का। अभी दिख रहा है, भक्तों की जयंतियां मनाने की प्रथा ईसाई मत के फलस्वरूप आरंभ हुई और इसी से भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ। ये कथन किसका है? वेबर का। अगला कथन लिखिए।
देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर 10 नंबर, देश में नंबर नहीं दिख रहा होगा, बहुत पीछे डाल दिए हैं, थोड़ा सा आगे डालते हैं। 10 नंबर, देश में मुसलमानों का राज्य, देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर, प्रतिष्ठित, बेबर को और ऊपर लिख देते हैं। ये कथन किसका था? बेबर का। प्रतिष्ठित हो जाने पर अपने पौरुष, हो जाने पर अपने पौरुष से निराश जनता, अपने पौरुष से निराश जनता, अपने पौरुष से निराश जनता भक्ति की ओर अग्रसर हुई, भक्ति की ओर अग्रसर हुई। ये कथन किसका है? ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल का। 11 नंबर पर देखिए, हिंदुओं में मुसलमानों से लोहा लेने की शक्ति नहीं थी। हिंदुओं में मुसलमानों, हिंदुओं में मुसलमानों से लोहा, लोहा लेने मतलब सामना करने, लोहा लेने की शक्ति नहीं थी। इस असहाय अवस्था में उनके पास, इस असहाय अवस्था में उनके पास, उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त, ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं था, अन्य कोई साधन नहीं था। ये कथन किसका है? ये कथन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। हिंदुओं में मुसलमानों से लोहा लेने की शक्ति नहीं थी। इस असहाय अवस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं था। यह कथन किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। बौद्ध तत्ववाद, अगला कथन लिखिए। बौद्ध तत्ववाद लोक धर्म का रूप ग्रहण कर रहा था।
लोक धर्म का रूप लोक धर्म का रूप ग्रहण कर रहा था। जिसके निश्चित चिन्ह हमें जिसके निश्चित चिन्ह हमें जिसके निश्चित चिन्ह हमें नहीं हम हिंदी साहित्य में पाते हैं। हम हिंदी साहित्य में पाते हैं। बौद्ध तत्ववाद लोक धर्म का रूप ग्रहण कर रहा था, जिसके निश्चित चिन्ह हम हिंदी साहित्य में पाते हैं। इन चिन्हों से युक्त साहित्य ही इन चिन्हों से युक्त साहित्य ही भक्ति आंदोलन है। भक्ति आंदोलन है। ये कथन किसका है? ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला कथन, जिस युग में कबीर तुलसी सूर जैसे, कथन नंबर 13, जिस युग में कबीर जैसी सूर जैसे सुप्रसिद्ध कवियों द्वारा महात्माओं की दिव्य वाणी, सुप्रसिद्ध कवियों द्वारा महात्माओं की दिव्य वाणी, महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर उनके अंतःकरणों से निकलकर उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी। देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं।
भक्त युग कहते हैं। निश्चित ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। निश्चित ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। यह कथन किसका है? यह कथन है श्याम सुंदर दास का। श्याम सुंदर दास। आइए देखते हैं भक्तों की जयंतियां मनाने की प्रथा। कथन को एक बार से फिर से दोहरा लिया जाए हम लोग। आइए देखते हैं। भक्तों की जयंतियां मनाने की प्रथा ईसाई मत के फलस्वरूप आरंभ हुई और इसी से भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ। यह कथन किसका है? बेबर का है। फिर से एक बार। भक्तों की जयंतियां मनाने की प्रथा ईसाई मत के फलस्वरूप आरंभ हुई और इसी से भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ। यह कथन किसका है? बेबर का है। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर अपने पौरुष से निराश जनता भक्ति की ओर अग्रसित हुई। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हिंदुओं में मुसलमानों से लोहा लेने की शक्ति नहीं थी। कथन को ध्यान से देखिए। हिंदुओं में मुसलमानों से लोहा लेने की शक्ति नहीं थी। इस असहाय अवस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं था। यह कथन किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। बौद्ध तत्ववाद लोक धर्म का रूप ग्रहण कर रहा था, जिसके निश्चित चिन्ह हम हिंदी साहित्य में पाते हैं। इन चिन्हों से युक्त साहित्य ही भक्ति आंदोलन है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। बौद्ध तत्ववाद लोक धर्म का रूप ग्रहण कर रहा था, जिसके निश्चित चिन्ह हम हिंदी साहित्य में पाते हैं। इन चिन्हों से युक्त साहित्य ही भक्ति आंदोलन है। 13 नंबर। यह कथन किसका था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 13 नंबर पर देखिए। जिस युग में कबीर जयसी सूर जैसे सुप्रसिद्ध कवियों द्वारा महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चित ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। यह कथन किसका है? श्याम सुंदर दास का। तो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। बस इतने कथन बहुत हैं। जो इंपॉर्टेंट था उसको मैंने करवा दिया। चलो एक कथन और करवाते हैं आप लोग के लिए। एक कथन और करवा देते हैं। बहरहाल वो बहुत फेमस कथन है, सभी को पता है, लेकिन कभी कभी ये होता है जो हम चाहते हैं सभी को पता है वो पता नहीं होता। अब वो कथन बाकी ही रह जाएगा। वो कथन हम कल करवाएंगे क्योंकि लाइट चली गई है, तो अब अंधेरा हो गया है। लाइट जाने की वजह से अंधेरा हो गया है। तो बच्चों आज की क्लास हम इसी पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। हम दिन में 2 क्लास भी ले सकते हैं, 3 क्लास भी ले सकते हैं। जैसे हम क्लासें लेंगे आपको YouTube चैनल पर दे देंगे। आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, क्योंकि परीक्षा की डेट पास में है। तो हम ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे कि आपको 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे की क्लासें मिलती रहे, ताकि आपकी पढ़ाई में कोई अवरोधन न उत्पन्न हो। तो इसी पर हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, शुभ रात्रि दोस्तों।